Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, is it true that evolutionary relationship is linked to classification? Explain with an example. तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्या क्लासिफिकेशन से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कोई लिंकेज है? इसको हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन का यहाँ पर की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट वुड बी role of evolutionary relationship in classification. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने क्लासिफाई कर दिया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को. तो वी कैन राइट ओवर हियर दैट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा बेटर होगा स्पीशीज. तो अरेंजिंग स्पीशीज into taxonomic groups based on anatomical, morphological, physiological and behavioral पैटर्न्स. ठीक है, इन पैटर्न्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन पैटर्न्स के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. now more the similarities, जितना दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी उतने क्या चांसेस है, उतने चांसेस हैं कि ये दो ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आएंगे, एक ही टेक्सोनोमिक ग्रुप में आएंगे. मोर द सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीशीज, more the chances they will belong to same taxonomic group या फिर सेम, सिंपली हम लिख सकते हैं कैटेगरी. सेम कैटेगरी को कब बिलोंग करते हैं दो स्पीशीज, जब उनमें ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटी हो. सेम कैटेगरी, राइट. अब ये जो सिमिलैरिटीज हैं इनका बेसिस होता है एवोल्यूशन. हमने अभी देखा सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है और इन सिमिलैरिटीज का खुद का बेसिस क्या होता है, इन सिमिलैरिटीज का खुद का बेसिस होता है एवोल्यूशन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन आर क्वाइट लिंक्ड. So we can write over here these similarities can be linked to evolution. So yes, evolutionary relationship is linked to classification. Now earlier a group, जितना earlier एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज एवोल्यूशन में जितना जल्दी सेपरेट हो जाएगा एक लीनिएज से, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो सेम ग्रुप में नहीं बिलोंग करेगा टू द ऑर्गेनिजम्स विच लेटर ब्रांच. ठीक है, इस तरीके से एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन से लिंक्ड है. तो वी कैन राइट ओवर हियर
earlier a group of organisms branches from common ancestors. Earlier a group of organism या earlier group of species. A group of species branches from a common ancestor. More they are different from species branching later. जो नई स्पीशीज हैं या जो लेटर स्पीशीज बनी है वो अर्लियर जो स्पीशीज ब्रांच कर गई उनसे काफी हद तक डिफरेंट होगी. तो जो नए वाले हैं उनके चांसेस हैं कि वो एक ग्रुप में होंगे और जो पहले वाले स्पीशीज हैं जो पहले ब्रांच कर गए वो दूसरे सेपरेट ग्रुप में को बिलोंग करेंगे. Thus they both will belong to separate taxonomic groups. और अब इस क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन वाली चीज के बीच में लिंकेज है, ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल देना है. तो इस एग्जाम्पल में हम कंसिडर करेंगे प्राइमेट्स को, राइट? तो प्राइमेट का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता है, कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर. ये जो कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर है इससे सबसे पहले क्या होगा? इससे सबसे पहले एक ब्रांचिंग निकलेगी. सबसे पहले इस कॉमन एंसेस्टर से सबसे पहले एक लीनिएज सेपरेट हो जाएगी और ये लीनिएज किस में जाएगी? ये लीनिएज डेवलप करेगी लेम्यूर्स में. मतलब यहाँ पर कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर से एक लीनिएज सेपरेट हो गई और वो इवॉल्व हो गई लेम्यूर्स में. जो दूसरी लीनिएज है यहाँ पर, जो दूसरी लीनिएज जाएगी दैट विल बी ऑफ टार्सियर्स. ठीक है, तो यहाँ पर अब एक दूसरी लीनिएज गई, राइट? अब इस लीनिएज का भी एक कॉमन एंसेस्टर है. इस तरीके से हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि इस कॉमन एंसेस्टर से एक लीनिएज निकल गई, दूसरी लीनिएज इस तरीके से निकल रही है. यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर से दूसरी लीनिएज निकली है टार्सियर्स की. इसी कॉमन एंसेस्टर से अब एक दूसरी लीनिएज निकलेगी और इस दूसरी लीनिएज में क्या आएगा? एक तरफ को डेवलप हो जाएंगे न्यू वर्ल्ड मंकीज. यहाँ पे जो दूसरी लीनिएज है उसके कॉमन एंसेस्टर से क्या निकलेंगे? एक तरफ निकलेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. अब जो यहाँ पर कॉमन लीनिएज है उससे क्या निकलेंगे? उससे आएंगे यहाँ पर ऑरेंगुटैन्स के बाद यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पर एक और लीनिएज है और वो किस में डेवलप करेंगे? दे विल डेवलप इनटू गोरिल्लास. ऑरेंगुटैन्स के अलावा यहाँ पर जो लीनिएज आ रही है वो किस में जाएगी? यहाँ पर है ऑरेंगुटैन्स और इस लीनिएज में से दो निकलेंगे. एक जाएगा हमारा गोरिल्लास में और यहाँ पर फिर से इस कॉमन वाली लीनिएज से क्या अराइज होंगे? यहाँ पर एक तरफ अराइज होंगे चिंपैंजीज और यहाँ पर होंगे ह्यूमंस. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर जो है, कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर से एक लीनिएज लेम्यूर्स की निकल गई और एक टार्सियर्स की. तो जो जितना पहले ब्रांच किया होगा वो उतना ज्यादा डिसिमिलर होगा जो जितना लेटर ब्रांच किया होगा. जैसे लेम्यूर्स और ह्यूमंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा एज कंपेयर्ड चिंपैंजी एंड ह्यूमंस, राइट?
और यही चीज क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि लेम्यूर्स और टार्सियस को एक कॉमन ग्रुप में पुट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसीमियंस। प्रोसीमियंस। अब प्रोसीमियंस में हम लेम्यूर्स और ह्यूमंस को या लेम्यूर्स और चिंपैंजीज को पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि एवोल्यूशन में हमने देखा है कि लेम्यूर्स और टार्सियस में ज्यादा सिमिलैरिटीज है और सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी जितने भी हैं, यहां से लेके न्यू वर्ल्ड मंकी से लेके चिंपैंजीज से लेके ह्यूमंस तक, इन सबको एक कॉमन ग्रुप में डाल रहे हैं एंथ्रोपॉइड्स में। एंथ्रोपॉइड्स, क्योंकि इनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू प्रोसीमियंस। और अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करूं गिबॉन्स, नॉट गिबॉन्स, ऑरेंगुटैन्स, 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 ऑरेंगुटैन्स की, चिंपैंजी की और गोरिल्लास की, चिंपैंजीज और गोरिल्लास, गोरिल्लास, तो ये सब एक कॉमन ग्रुप में पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ओनली गोरिल्लास इनफैक्ट ह्यूमंस, ये चारों किस में पढ़ रहे हैं, एक ही ग्रुप में पढ़ रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स। अब ये होमिनॉइड्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ये चारों होमिनॉइड्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लेटर इवॉल्व हुए, राइट। जो ह्यूमंस है वो क्या है, जो ह्यूमंस है वो होमिनिड्स है, जो ह्यूमंस है वो क्या हो जाएंगे, होमिनिड्स। तो हमने क्या देखा, अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड किया गया, बेस्ड ऑन कि उनकी कब ब्रांचिंग हुई, कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जितनी जल्दी ब्रांचिंग हुई होगी उतनी उन लोगों की नए वालों से ज्यादा कम सिमिलैरिटीज होगी। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.